आपने जो तारीफ की है ना उनकी, ऐसे ही लोगों से ही काम चलता है। मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा, अपने गुलशन को मैं सहरा नहीं होने दूंगा, और जब तलक के मेरी पलकों पे दिए रोशन हैं, अपनी बस्ती में अंधेरा नहीं होने दूंगा। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें एजुकेशन ऑफिसर राजीव तड़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ के जो आज का प्रोग्राम होने जा रहा है, इसके प्रेसिडेंट हमारे यूसुफ अबरानी साहब, हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे भाई अमीन पटेल साहब, और यहाँ मौजूद इस हॉल में सभी टीचर, हमारे जावेद भाई और अशफाक शाह, हमारे नसरीन आरजू मैडम है स्कूल। अभी मेरी तो बहुत तारीफ हो गई है यहाँ पर। एक्चुअली मेरे काम करने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि काम बस फट से हो जाए, यही सोचता हूँ मैं। कि जैसे हम अपेक्षा रखते हैं कि ये काम किसी ने बोला तो हो जाना चाहिए और हो जाए, ऐसा मैं मेरा एटीट्यूड है काम करने का। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि मैं भी बहुत सारे अभी मुंबई क्षेत्र में 36 MLAs है, लेकिन सुपर एक्टिव यूसुफ अबरानी साहब भी है और उसमें सुपर एक्टिव अमित पटेल साहब भी है। क्योंकि इन्होंने जो बात आपसे कही, मैंने इनको यही कहा कि एक छोटा सा काम है, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, आप वहाँ से मेरे ऑफिस में आएंगे। लेकिन कम से कम 6-7 बार ये मेरे ऑफिस में खुद चल के आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम MLAs आते हैं किसी ऑफिसर्स को मिलने के लिए। MLAs का मान मर्तबा बहुत बड़ा होता है, जो इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूंसी का वो अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनके पास हमको जाना चाहिए। लेकिन वो खुद चल के आए। ऐसे 6-7 MLAs है जो मेरे पास आए, लेकिन मैं अगर आप बुलाए तो मैंने कहा कि मैं आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन वो खुद इतनी तड़प है उनको उस काम की, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने जो जो भी काम हमारे साथ मिलकर बात हुई, जो मीटिंग्स हुई, उसको हमने बाकायदा बराबर से अंजाम देके वो काम सक्सेस कर दिया। सर की इच्छा थी कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी MBA स्कूल होने चाहिए, ये होने चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, वो बहुत बातें शेयर करते हैं। और वो उस काम में उन्होंने वो काम भी किया और कामयाबी भी हमको मिल गई। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मुंबई महानगर पालिका में 2010-11 से वाकई में ऐसा था कि हमारी जो बच्चों की तादाद थी और जो भी कुछ था वो बहुत कम होते जा रहा था। मतलब बच्चों की संख्या कम होते जाना। और ये 2010 से चला ये सिलसिला, तो 2019-20 तक चला। 20 में मुझे ऊपर वाले के कारण से मुझे ईओ का पोस्ट मिला। तो मराठी में बोलते कि पायगुण अच्छा होना चाहिए। तो जिस साल मुझे ये ईओ का पोस्ट मिला 2020-21 में, उस साल हमारे 35,000 बच्चे बढ़े। 10 साल के बाद कभी नहीं था, बच्चे कम हो रहे थे, लेकिन 2020-21 में 35,000 बच्चे बढ़ गए। 21-22 को हमने मिशन एडमिशन चालू किया, हमारे 1.25 लाख बच्चे बढ़े, 1,25,000। और अभी भी हमारे कम से कम 1 लाख का आंकड़ा पार हो गया हमारा। 1 लाख बच्चे इस साल भी नए एडमिशन हमारे हुए हैं। तो 2010-11 से लेकर 2019-20 तक जो बच्चों की संख्या कम होती जा रही थी, अभी 2020-21 से बढ़ना चालू हुई और अभी लगातार वो चालू है। आज कम से कम अंदाजन 4 लाख बच्चे हम पढ़ा रहे हैं। सर, आपने बोला कि जावेद की यूनियन में ऑल मजहब और ऑल कैटेगरी के लोग हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी सब है, लेकिन नाम के बारे में आपने ऐसा सजेशन दिया है, वो जावेद उसके ऊपर सोचेंगे। यूसुफ अबरानी साहब से तो मैं मिलते रहता हूँ, बहुत बार हमारी मुलाकात हुई, बहुत बार नहीं हुई, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लेकिन वो बहुत ही जिंदा दिल इंसान है और बहुत जज्बा है उनके दिमाग में भी कुछ करने का, कि कुछ आइडियाज शेयर करे और करे। तो उनके बारे में भी मैं ये कहूँगा। यहाँ पे जो टीचर्स हैं जिनको अवार्ड्स मिला, देखिए हमारे घर में जो बच्चे होते हैं हमारे, तो हम उनके बारे में हमारे माइंड सेट बनाते हैं कि ये मेरा बेटा मैथ्स में अच्छा है तो इंजीनियर बन जाएगा, कोई साइंस में अच्छा है तो ये डॉक्टर बन जाएगा। तो हमारे क्लास में जो बच्चे हैं उनके बारे में भी हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि ये 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में से कैटेगरीज आपको करनी चाहिए। आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, क्योंकि आपको भी तो इतना बड़ा अवार्ड, इतना बड़ा बेटा क्या बोलते हैं मिला है। तो आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी इसमें आप रख लीजिए कि 50 बच्चों को आप कैटेगराइज करिए कि कौन सा बच्चा क्या बनेगा।
मोटिवेशन से बच्चे कहाँ से कहाँ जाते हैं, इसका मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि माइकल फेल्प्स एक लड़का था अमेरिकन, जो स्कूल में बहुत मस्ती करता था। तो उसके टीचर उसको स्कूल से निकाल दिए। फिर उसके माँ बाप दूसरे स्कूल में गए, दूसरे स्कूल से भी उस बच्चों को निकाल दिया, क्योंकि बच्चों को मारना पीटना मस्ती करना यही उसका काम था। तो और एक लास्ट स्कूल में वो गया, जो स्कूल में उसको दाखला दे दिया टीचर्स ने, और स्विमिंग पूल या कुछ ऐसा बड़ा एक था जिसमें वो बच्चे तैरना सिखा रहे थे टीचर। तो उसमें भी ये बच्चा इतनी बदमाशी करता था, जिसको तैरना नहीं आता था उसको पानी में धकेल देता था और बैठ के मजा लेता था। तो टीचर ने बोला, अरे तू ऐसा क्यों करता है, तेरे को आता है क्या तैरना? तो बोले हाँ आता है। तो फिर उसने तैरना चालू किया। तो उसको उसी में मोटिवेट किया उसके टीचर ने, और उसको एक ही साल में 7 गोल्ड मेडल मिले तैराकी में। जो ड्रॉप आउट बच्चा था, जिसको मस्तीखोर बच्चा कह के स्कूल से निकाल दिया था, उसके नाम पे सर मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है कि 21 गोल्ड मेडल है, जिस बच्चों को टीचर ने निकाल दिया था स्कूल से, और किसी टीचर ने उसके हुनर को ढूंढा कि ये बच्चा क्या कर सकता है और इसको कहाँ पे जाना चाहिए। तो हमारे टीचर्स को ये देखना चाहिए कि कौन से बच्चे में क्या एबिलिटी है, और उसको उस तरह से हमको करना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को, मेरे भाई था वो रिटायर हो गया, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट होता है, और वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी थे, उनका नाम था संदेश तड़वी। अल्पसंख्यक विभाग में वो डिप्टी सेक्रेटरी थे, और वक्फ बोर्ड का सीईओ का एक पोस्ट रहता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, वो खाली था। तो उनको ये इसलिए दिया गया कि इस्लाम को जानने वाले, इस्लाम मजहब को फॉलो करने वाले इंसान को ही वो पोस्ट के लोगों को वो देना चाहिए। तो वक्फ बोर्ड का सीईओ का चार्ज भी उनके पास था, डिप्टी सेक्रेटरी एज अ अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट में वो थे। वो मुझे बार बार ये बात कहते थे, और मुझे वो बात अच्छी भी लगती है, वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम कैटेगरी में, इस्लाम फॉलो करने वालों में, डिप्टी कलेक्टर लेवल के लोग महाराष्ट्र में बहुत एक ऐसा मराठी में बोले कि बोटावर मोजने इतके लोग है, बहुत कम है। उसने बोला कि ये चार्ज मुझे जबरदस्ती, ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, इसलिए है कि इस्लाम को फॉलो करते हैं और मजहब की मालूमात है, तो 2 चार्ज है। तो मैं अपने टीचर लोगों से, अपने संस्था चलाने वाले लोगों से ये बात बार बार पूछता हूँ कि हम तालीम में, दीन में, पढ़ाई में इतने ब्रिलियंट मुस्लिम लोग हैं कि ये सब दुनिया में कोई होगा ही नहीं। क्योंकि जो कुरान है हमारा जो है वो हिफ्ज कर लेते हैं, बाय हार्ट होता है। तो इतना बड़ा टैलेंट हमारे पास है, तो ये चीज में हम पीछे क्यों है? हमारे, आप खुद देखिए कि अपनी पूरी करियर में, अपनी पूरी जिंदगी में हमने कितने कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बनाए, इसके बारे में भी हमको थोड़ा सोचना चाहिए। इंडिया में सबसे यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर बना है अंसार से 2016 में बना। उसके फादर रिक्शा चलाते थे, वो कुछ काम करता था, ये सब स्टोरी थी उसके बारे में। अभी जो चंद्रयान का जो बच्चा, उसने बोला कि उसकी जो बात है, तो सबसे एंगेज आईएएस ऑफिसर अंसार शेख है। तो ये सब चीज सोचनी चाहिए। जब मैंने जितने भी लोगों को देखा है, तो कुछ ना कुछ उनकी सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन बोलिए, स्कूल की सिचुएशन बोलिए, या कहीं की सिचुएशन बोलिए, तो बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन वो बहुत टॉप के लेवल पे गए। और हम टीचर है, तो हमारे सबके बच्चे आईएएस ऑफिसर बनने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आप लोग इसके बारे में कुछ गौर करेंगे। आज का बहुत शानदार प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया, सब आयोजक को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, और वापस तहे दिल से मैं सभी टीचर्स को मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुशायरा हो, आदमी महफिल हो, कॉन्फ्रेंस हो, बहुत खूबसूरती संजीदगी के साथ, बिल्कुल खामोशी के साथ सबको देखते हैं, और सबके बाद अपने तजुर्बात को बहुत अच्छे अंदाज में पेश करते हैं। मैंने पहले हज़रत अली का कॉल कहा था कि भाई किसी में अगर खूबियाँ हो तो हद से ज़्यादा तजाविज़ जो है वो चापलूसी होती है, और अगर कम करें तो बखैली। मैं दरमियानी रास्ता अपनाते हुए आपके 2 शेर कहकर आपको मदऊ करना चाहता हूँ यूसुफ अफरानी साहब। वैसे यूसुफ नाम भी बहुत खूबसूरत रहते हैं, और इत्तेफाक से मेरा नाम भी यूसुफ है, कि अंधेरी, अब चूंकि रात भी अंधेरी हो रही है, अंधेरी रात पे एहसान करके देखते हैं। नहीं, मेरा पॉसिबल नहीं। अंधेरी रात पे एहसान करके देखते हैं, हम एक सुबह का ऐलान करके देखते हैं। भटक चुके हैं बहुत दश्त और सहरा में, सौ तुम्हारी तरफ ध्यान करके देखते हैं। जोरदार तालियों से
इस खूबसूरत इजलास की सदारत पर फारिग शख्सियत जनाब मोहतरम एडवोकेट यूसुफ मुबारक ठीक चाहते हैं यूसुफ साहब। इससे कबल जो है मैं दरख्वास्त करूँगा जावेद अंसारी साहब को कि वो उमर लकड़ावाला साहब की खिदमत में ये शॉल पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जो हमारे टीचर्स को आज जिनको अवार्ड मिला है उनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये आपकी सालों साल की मेहनत थी कि आज आपको अल्लाह ने इस तोहफे से नवाजा है। मैं उसके लिए आपकी यूनियन के जो लोग हैं जिन्होंने आपको सिलेक्ट किया है, आपको अवार्ड दिया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ अमीन पटेल साहब का। ये आपके वो एमएलए हैं जो हर काम में नंबर 1 तो है ही है, लेकिन आपके प्रोग्राम के ताल्लुक से उनका लेटर आया, वो खुद आए, फ़ोन किए और कहा कि ये मेरा प्रोग्राम है और पहली बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें आप कोऑपरेट कीजिए। तो मैंने कहा कि जिमखाना आपका है बाबा, 1 क्या 10 प्रोग्राम आप करो तो इंशाल्लाह आपके लिए। और ख़ास करके टीचर्स का मामला है। देखिए, मैंने मेरी वकालत की जो पीरियड था 11-12 साल का, फिर सियासत का जो पीरियड 20 साल का था, उसमें मैंने बहुत झगड़े किए, बहुत हंगामा किया है, लेकिन आज तक किसी टीचर से मैंने बदतमीजी नहीं की, किसी से जबान लगाई नहीं, क्योंकि उनका मर्तबा मुझे मालूम है कि उनका मर्तबा क्या होता है। मेरे क्लास टीचर थे, सूती सर थे, मैं हब्बा स्कूल का स्टूडेंट था। मैं वहाँ से एसएससी किया, फिर लॉ किया, लॉ करने के बाद वकालत शुरू की, वकालत शुरू करके माशाल्लाह अल्लाह ने हर तरह से नवाज दिया मुझे। फिर मैं कॉर्पोरेटर बन गया, उसके बाद सेकंड टर्म फिर बना कॉर्पोरेटर। तो उनका एक फ़ोन आया मुझे कि यूसुफ मैं पूना में हूँ और बहुत साल बाद तेरी याद आई है। बोले सर पूना में कहाँ हो? तो बोले पूना के आगे 20-25 किलोमीटर आगे मेरा गांव है, मैं वहाँ रहता हूँ और मेरी काफ़ी एज हो चुकी है। तो बोला सर मैं मिलने आता हूँ आपसे। तो बोले कब आओगे? बोले सर आप बोलो कब आऊँ? तो बोले फला तारीख को तुम आ जाओ, मैं राह देखता हूँ आपकी। मैं उस दिन से रह के 3 दिन तक शॉपिंग करता रहा उनके लिए। 3 डेज शॉपिंग किया मैंने, 2 पूरी बैग भरा, उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो नहीं थी उसमें। घर के सामान से लेकर उनके पर्सनल कपड़ों से लेकर घड़ी लेकर मतलब दुनिया भर का मैंने सामान जमा किया, क्योंकि मैं समझा कि जिस टीचर ने मुझे पढ़ा लिखा के ऐसे लायक बनाया है तो उनका हक बनता है। जिंदगी में पहली बार उन्होंने फ़ोन किया है, मुझे बुलाया है, शायद कोई तकलीफ होगी, कोई परेशानी होगी, कोई। तो मैं गया, जब उन्होंने तोहफे देखे तो बहुत खुश हुए। बोले पहली बार मैंने समझता हूँ कि अच्छा स्टूडेंट मैंने बनाया है। हालांकि मैं कितना बदमाश उनको मालूम नहीं था, ठीक है उन्होंने तारीफ की तो सुन ली मैंने। और आज हमारे बीच में तनवीर साहब भी बैठे हैं, ये एजुकेशन ऑफिसर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है कि मेरे टर्म के बाद ये एजुकेशन ऑफिसर है, वरना हमारे वक्त में जो थे बहुत परेशान रहते थे मेरे से, मैं उनसे बहुत लड़ता था, बहुत झगड़ता था, खास करके बजरुर रहमान साहब और निसार बेग साहब को तो हालत की मैंने। ठीक है, मतलब मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जो बात मेरे सामने आ, जैसे अमीन पटेल आ गया मेरे, इनके पास कोई शिकायत पहुंचती है तो उनका फर्ज बनता है कि उन पर एक्शन लेना चाहिए अगर गलत हो रहा है तो उस वक्त कुछ वो टीचरों से वो गलत बिहेव करते थे, गलत बात करते थे, वो काम मेरे कान तक बात पहुंची थी। तो मैं स्टैंडिंग कमेटी में आधा घंटा खिलाफ बोला उनके, और यहाँ तक कि सस्पेंशन की बात आ गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने कमिश्नर से बात करी, माफ़ी मांगी और तो हमने क्लियर किया उसको। ये है, लेकिन आपका काम जैसा आपने भी बताया उससे पहले ही हमको मालूम किया, जब से आप आए हो तो इतना अच्छा माहौल बना है। और अमीन पटेल की एक बात बिल्कुल सही थी कि जो एजुकेशन लेवल था बीएमसी स्कूल का, उसके बारे में जो कहा उन्होंने, और बाद में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो भी हमने देखा है। लेकिन एक गलती आप लोग ये भी करते हो कि आप ऐसे लोगों को स्कूल देते हो एडॉप्शन के लिए जो पैसा कमाता है उससे। मैं समझता हूँ कि ऐसी बीएमसी स्कूल्स है जहाँ साल की फीस 3.5-4 लाख रुपया है, बिल्डिंग इनकी है, सब कुछ इनका, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका है, चलाता कोई और है, कमाता कोई और है। इस बात पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हालांकि एक बहुत ही छोटी शिकायत है, और क्योंकि मैं अभी तो कोई रूलिंग पार्टी या पोस्ट पे नहीं हूँ कि आपको मतलब मैं डायरेक्शन दूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे अच्छे इदारे भी हैं। बीच में मैं गया था अमीन पटेल साहब के शायद कहने पर किसी को स्कूल मिली है यहाँ पीर खान स्ट्रीट में, कहीं ग्राउंड के बाजू में, बहुत प्यारी स्कूल है। और मैंने जब मैंने स्कूल विजिट किया तो एक बच्चा कुछ 7-8 साल का होगा, मैंने कहा कि पढ़ के दिखाओ मुझे। तो उसने इंग्लिश पढ़ा, ऐसी इंग्लिश पढ़ा जैसे कोई मतलब फॉरेन का, मतलब अमेरिकन पढ़ रहा है, ब्रिटिश पढ़ रहा है, इस तरह उसने इंग्लिश पढ़ा।
फिर उसी बच्चे को उर्दू दिया गया, तो उर्दू भी उतना फ्लुएंट नहीं पढ़ा उसने। फिर उसको मराठी दिए तो मराठी में इतनी नीचे पढ़ा। 7-8 साल का बच्चा था, मतलब जो बच्चा 3 लैंग्वेज में आज इतना फ्लुएंट है, वो कितना अच्छा बनेगा आगे जाके। तो हमने उनको वादा भी किया कि स्कूल को हम लोग डेवलप करने में आपकी मदद करेंगे, इसको ऐसी लेवल पे लेके आएंगे कि इंशाल्लाह यहाँ बच्चे पढ़ के फख्र महसूस करेंगे। टीचर का जो मर्तबा है, उनका जो उनका ओहदा है, जो इज्जत और उसके लायक है वो लोग। मैं सोचता था जब मैं स्कूल पढ़ता था, पढ़ के निकला, जब वकील बन गया, फिर पॉलिटिकल आदमी बन गया, तो अल्लाह ने बहुत तरक्की दी। तो मैं सोचता था कि यार टीचर तो वही है जहाँ मैं छोड़ के गया था उनको, मैं कहाँ से कहाँ निकल गया। तो वैसे हमारे टीचर के हाथ से कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने साइंटिस्ट, कितने लोग निकले होंगे, जजेस है, वकील है। और लेकिन बाद में एक दौर आया एजुकेशन का कि आज माशाल्लाह टीचर की सैलरी या उनकी तनख्वाह है, उनको जो क्लासेस है या एक्स्ट्रा क्लासेस जो लेते हैं, मतलब उसमें जो उनका हम जो बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि हमारे जो मदरसे में जो जनाब पढ़ाने आते हैं उसको महीने का 500 रुपया, और इंग्लिश टीचर को 1 घंटे का 500 रुपया। मतलब ये भी पागलपन है, लेकिन ठीक है, आज इंग्लिश सीखने का एक मतलब ट्रेंड चला है। और खास करके मिशनरी स्कूल, वहाँ बड़े से बड़ा आदमी हाथ जोड़ खड़ा होता है, हाथ जोड़ के, और डरता है कि वो अगर बगैर पूछे चला गया ऑफिस में चिल्लाएगी, बाहर भगा देगी या गुस्सा करेगा। लेकिन यहाँ देखिए हमारे जो मुस्लिम टीचर्स हैं, मुस्लिम हमारे जो इदारे हैं, वहाँ उनको तमाम मान सम्मान इज्जत मिलती है, तब भी बच्चों को वहाँ एडमिट नहीं करते। तो ये वो जो औरत जो अभी वैसे बात की कि कहीं नहीं अच्छा एजुकेशन मिलता है, मैं बच्चों को यहीं पढ़ाऊंगी, तो उसके लिए हमको ताली बजाना चाहिए। ऐसी हमारे अगर पेरेंट्स रहे तो हमारे बच्चे भी ऐसे रहेंगे। टीचर के ताल्लुक से बड़ी बड़ी मशहूर बात है, शायद आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन मुझे कुछ याद आ रहा है इसलिए मैं बात कहता हूँ आपको कि एक टीचर थे, उनका नाम अशफाक खान था शायद, या अशफाकुल्लाह था। वो रोम के अंदर गाड़ी लेके घूम रहे थे, तो कुछ जो एक गली में घुस गए जहाँ नो टर्न, मतलब वहाँ जाने का अलाउड नहीं था, या वो टर्न था नहीं वहाँ, उन्होंने रॉन्ग एंट्री करके वहाँ चले गए, तो पुलिस ने पकड़ लिया उनको और उनको फाइन किया गया। और फाइन का था कि तुम किसी भी पोस्ट में जाके वो फाइन भर दो, ताकि तुम्हारा वो ऑफेंस क्लियर हो जाता है या तुमको माफ़ी मिल जाती है। अब वो क्या थे, शाम का वक्त था, वो पैसे भर नहीं सके, तो उनको नेक्स्ट डे पकड़ लिया गया और पकड़ के कोर्ट में लाया गया। फिर कोर्ट में बॉक्स में आया है, तो जज ने पूछा कि आपको फाइन हुआ था, आपने कल पैसा भरा नहीं, इसलिए आपको यहाँ आना पड़ा। तो बोले सर मैं टीचर हूँ। तो जज खड़ा हो गया जगह से, बोले टीचर इन द कोर्ट, टीचर इन द कोर्ट। सब खड़े हो गए जगह से, बोले कुर्सी दो इनको। कुर्सी बिठाया कुर्सी पे और बोले कि टीचर को लाया को नहीं, मैं उस ऑफिसर को सस्पेंड करूंगा, उसको डिसमिस करूंगा कि उसको लाया नहीं। टीचर को स्टेज पे जज ने अपने बाजू में कुर्सी लेके बिठाया, बोले आपको यहाँ लाने की गलती जिसने की है ना, उस पर एक्शन होना चाहिए। तो टीचर का वो मर्तबा है। आप देखिए फिनलैंड के अंदर, आप फिनलैंड की बात जानते होंगे कि सबसे बेस्ट एजुकेशन फिनलैंड में होता है, और वहाँ पूरे हफ्ते में बच्चों को सिर्फ 20 घंटा पढ़ाते हैं पूरे हफ्ते में, लेकिन टीचर को 2 घंटा पढ़ना पड़ता है एवरी डे। टीचर को पढ़ना पड़ता है 2 घंटा, ताकि वो बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराए। आज सबसे बेस्ट एजुकेशन वहाँ होता है। उसके बाद तो बहुत सारा माशाल्लाह हमारे हिंदुस्तान में भी एजुकेशन रूल तो अच्छा हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि टीचर की जो इज्जत होनी चाहिए, और माशाल्लाह आज जो मैं देख रहा हूँ, जो इनको रिस्पेक्ट मिल रहा है, जो मान सम्मान मिल रहा है, और हमारे एजुकेशन ऑफिसर के बारे में जो अच्छी अच्छी बातें एमएलए ने कही, वो बहुत मायने रखती है। वरना पॉलिटिकल आदमी किसी ऑफिसर की तारीफ करता नहीं है, बल्कि वो तो जोर से बात करता है, चिल्ला के बात करता था कि उसका दबदबा कायम रहे, उसके बोलने में हर काम होना चाहिए, वो उनका मतलब रहता है, जो हम लोग कर चुके हैं वो काम। लेकिन माशाल्लाह नंबर 1 एमएलए तो ऐसी गलती कर ही सकता नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग सब मिलके खड़े हो जाए और जो टीचर को अवार्ड मिला उनको ऑनर करें और ताली बजा रहे जिनको ऑनर मिला। इनको जो आज मान सम्मान मिला, इनकी जिंदगी भर की मेहनत है, ये इनकी जिंदगी भर की मेहनत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद जावेद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी यूनिट इतना अच्छा काम करती है। और अमीन भाई ने तो कहा, लेकिन मैं आपको भी कहता हूँ, देखिए अब बैठ जाए प्लीज। एक आखिरी बात मेरे मतलब की बात है कि हम लोग ने पिछले साल ईद मिलाद नबी के मौके पर 12 फंक्शन किए बम्बई में। 12 फंक्शन का मतलब ये था कि जो नफरत का माहौल पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है,
तो इतना अच्छा दिन, इतना अच्छा महीना, इतने अच्छे 12 दिन हमारे हाथ में है, तो हम लोग चाहते हैं कि हुजूर पाक की बातें, उनकी हदीसें, उनके जो भी मैनर्स थे, उनके जो एटिकेट्स थे, जो रिस्पेक्ट था, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, खास करके नॉन मुस्लिम तक, ताकि उनको हमारे हुजूर पाक के बारे में मालूमात मिले। लास्ट ईयर हमने इसी हॉल के अंदर 100 जर्नलिस्ट बुलाए थे, 100 जर्नलिस्ट नॉन मुस्लिम, और सब बड़े बड़े चैनल के लोग आए थे। हम लोग 3-4 घंटे हम लोग ने यहाँ हुजूर पाक की हदीस के बारे में उनकी बातें बताई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने खुश हुए कि आज पहली बार किसी मुस्लिम संस्था ने या किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने इतना अच्छा कदम उठाया कि आज हमको अल्लाह के रसूल के बारे में बहुत सारी बातें मालूम पड़ी, और जो हमारे दिमाग में गलतफहमी थी वो आज दूर हुई। तो शायद परसों मीटिंग है टीचर्स की और प्रिंसिपल्स की, आपको शायद आबिद का या शहीद खान का या आबिद किसी का फोन आएगा, तो उसमें अगर आप लोग इन्वॉल्व होते हैं तो इंशाल्लाह ये काम बहुत नेक काम है। उससे जो नफरत का माहौल खत्म होगा, प्यार की बातें फैलेगी, और जो हमारे राहुल गांधी कहते हैं ना, मोहब्बत की दुकान, तो आप लोग भी खोलिए, ताकि कांग्रेस पार्टी को फिर से वापस लाओ पार्टी पावर में, ताकि जो ये माहौल चल रहा है वो अच्छा हो जाए। और इंशाल्लाह देखना आपके 2024 में आपके प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही होंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। प्रोग्राम के अख्ताम से पहले मैं जावेद सर से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर मौजूद रफीक शेख सर का शाल लेकर जो है तो स्वागत करें। इसके बाद हमारे स्टेज पर मौजूद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अशफाक शाह, मैं अखलाक सर से गुजारिश करूंगा सर प्लीज आइए। अखलाक सर का एक काम बहुत अच्छा है कि वो जितने भी आईएएस बच्चे बनते हैं उनका इंटरव्यू यूट्यूब पेपर में चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका इंटरव्यू इनकलाब में बहुत सारे बच्चों को रहनुमाई कर रहा है, बड़ी मेहनत से इंटरव्यू लेकर उसको पहुंचाते हैं। जज़ाकल्लाह। आमिना शेख से गुजारिश सत्कार होना चाहिए, अच्छा प्रोग्राम है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं आमिना शेख से गुजारिश करूंगा कि वक्त नाम के रब्बे कायनात का करना चाहूंगी, जिसके हुक्म का पाबंद कायनात का हर जर्रा है, बगैर उसके हुक्म के कुछ भी नहीं होता। हमारा आपका यहाँ जमा होना भी हुक्म इलाही की मर्जी से है। मोहतरम जनाब अमित पटेल साहब, आज की इस बावकार महफिल को सजाने संवारने में कदम कदम पर हमारी रहनुमाई की। आज ही करबला की मुकद्दस सरजमीन से वापस आए हैं, लेकिन करबला में रहते हुए भी फोन पर राब्ते में रहे और एक एक चीज के बारे में पूछते रहे।